नमस्कार दोस्तों आज के प्राइज एक्शन पे हमारे निफ्टी 50 में एक ट्रेड बना था और बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड बने थे। और प्राइज एक्शन के बिहाफ पे ये जो हमारा ट्रेड बना था इसके पीछे का लॉजिक क्या था, किस चार्ट पैटर्न के आधार पे हमारा ट्रेड बना था और क्या लॉजिक था, क्या कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन था। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो मार्केट ओपन होता है वो गैप अप ओपन होता है। जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्योंकि RSI जो होता है वो ओवरबोट होता है तो हमें कॉल साइड की एंट्री नहीं बनानी होती है। जैसे ही या तो RSI जब नॉर्मल हो जाए तब हम अप साइड में जाएंगे, तो हमें पुट साइड की ट्रेड को ढूंढना होता है। और जो पुट साइड की ट्रेड हम जब ढूंढेंगे तो चार्ट पैटर्न के आधार पे और कैंडल स्टिक के कंफर्मेशन के आधार पे जब हमें मिलेगा तभी हम पुट साइड में जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें अप साइड में नहीं जाना है। और जो हमारा आज का सपोर्ट था वो कल की क्लोजिंग थी। देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज किया था तो ये एक हमारा सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, ये हमारा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और मार्केट की ओपनिंग होती है गैप अप, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रेड बना था वो डबल टॉप के आधार पे बना था और कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन भी था। और जो हमारा इसमें एसएल गया है 10-12 पॉइंट का एसएल था, 10-12 पॉइंट का एसएल गया है। तो डबल टॉप किस आधार पे बनता है, देखिए मार्केट ने सबसे पहले यहाँ एक लाइन खींच देंगे, ये हमारे रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद मार्केट ने 2 रेड कैंडल बनाया, इसके बाद रीटेस्ट करने गया, इसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनाया जो कंफर्मेशन होता है। और ये जो रेड कैंडल है ये हमारी नेक लाइन है, डबल टॉप की ये नेक लाइन है और क्लोजिंग भी इसी के नीचे हो रही है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्लोजिंग रेड कैंडल की होती है इसी नेक लाइन के नीचे, इस नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग भी होती है। तो ये कंफर्मेशन होता है। ये ट्रेड एकदम कंफर्म था, लेकिन हमारा एसएल गया, कोई बात नहीं। एक ये टॉप, पहला टॉप ये है, इसके बाद दूसरा जो कंफर्मेशन था ये हमारे 2 कंफर्मेशन थे डबल टॉप के। और ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया है और नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गई थी, तो इसलिए ये डबल टॉप एकदम कंफर्म था। लेकिन मार्केट अगर इसका टारगेट देता तो डेलो तक फर्स्ट टारगेट जो था वो मार्केट जो है फर्स्ट टारगेट यहाँ तक देता। इसके बाद मार्केट ये जो गैप है इतना ये क्लोज कर देता, ये जो गैप है ये भर जाता, यहाँ तक टारगेट मिल जाता। ये पूरा पैटर्न का कंफर्मेशन था, ट्रेड एकदम कंफर्म था, लेकिन एसएल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा ट्रेड बना था वो बैंक निफ्टी में बना था। दोस्तों बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन होता है और मार्केट बिखरता हुआ, जब भी मार्केट गैप अप खुलता है तो हम लोग अप साइड की एंट्री नहीं बनाते जब तक हमें कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता है। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर डायरेक्ट रैली करके चला जाता है तो हम लोग एंट्री नहीं बनाते हैं। चाहे जितना मार्केट ऊपर चला जाए, जब तक हमें कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा हम लोग एंट्री नहीं बनाएंगे। इसके बाद मार्केट यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर बना रहा है। जो पहला हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड था, अगर मार्केट ये जो नेक लाइन है अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती तो हम लोग पुट साइड में जा सकते थे। अगर इसके नीचे नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग आती तो हम पुट साइड में जा सकते थे। किस आधार पे, कप एंड हैंडल के आधार पे। ये हमारा कप बनता, ये इसका हैंडल है, ये इसका नेकलाइन है। अगर इस नेकलाइन के नीचे क्लोज हो जाता तो कप एंड हैंडल के आधार पे हम लोग जा सकते थे, लेकिन नीचे क्लोजिंग नहीं आई तो हम लोग एंट्री नहीं बनाए। और अप साइड में अगर इसकी क्लोजिंग, ये भी हमारा एक नेक लाइन है, देखिए ये नेक लाइन है कॉल साइड में, ये नेक लाइन के ऊपर इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आ गई है। यहाँ पर भी एक हम कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर मान सकते हैं। किस बिहाफ पे,
ये कप बना, ये इसका हैंडल है और ये नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ गई है। नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी आ गई है। तो इसी कैंडल के एसल से, इसी कैंडल के एसल से यहाँ पे एंट्री बनाया। क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी और टारगेट भी ठीक ठाक मिला। फर्स्ट ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में इस आधार पे बना था। तो दूसरा हमारा जो ट्रेड बना था वो डबल बॉटम के आधार पे बना था। मार्केट नीचे आता है, ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है। यहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया। इसके बाद देखिए एक ये सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर दूसरा जो सपोर्ट लिया ये रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। यहाँ पे 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, डबल बॉटम यहाँ पे बनाया। ये जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया और टारगेट भी डे हाई तक दे दिया इजीली। तो प्राइस एक्शन के आधार पे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड बने थे। तो प्राइस एक्शन के आधार पे दोस्तों हमारे निफ्टी और 50 में एक ट्रेड बना था और बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड बने थे। दोनों ट्रेड का लॉजिक आप लोगों को हमने समझा दिया है। तो दोस्तों मार्केट में प्राइस एक्शन बिल्कुल काम करती है और प्राइस एक्शन के आधार पर अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबल बनने के चांस ज़्यादा हैं। बाकी कोई ना इंडिकेटर यूज करते हैं ना कुछ यूज करते हैं, केवल प्राइस एक्शन के आधार पे, चार्ट पैटर्न के आधार पे, कैंडल स्टिक के कंफर्मेशन के आधार पे ट्रेड बनते हैं और इजीली रिटर्न भी देते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।